नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपके सामने तर्क शक्ति यानी घड़ी पार्ट 4 के साथ उपस्थित हूं। इससे पहले रीजनिंग के इस घड़ी टॉपिक के 3 वीडियो अवेलेबल करवा दिए गए जो आप डैफोडिल क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ओपन कर सकते हो। उसी कड़ी में हमें आज चौथा वीडियो इसका यानी 4th पार्ट लेकर आए। पार्ट 3 तक हमने जो पढ़ा था, पार्ट 3 में हमने विशेष कोणों के बारे में चर्चा की। कौन से कोण है? विशेष कोण। विशेष कोणों में 1 नंबर हमने क्या है 0 डिग्री, 2 नंबर हमने क्या है 180 डिग्री और 3 नंबर हमने क्या है 90 डिग्री। इन कोणों के बारे में हमने क्या है डिटेल से अध्ययन किया। वो पार्ट 3 में आपको पूरा का पूरा मैटर दिया गया। और पार्ट 4 में आज हम नया जो विषय लेकर इसमें चलेंगे, नए टॉपिक या नए शीर्षक के साथ आपके सामने जो बात आएगी वो ये रहेगी, यानी घड़ी की दोनों सुइयों का परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। यानी घड़ी की दोनों सुइयों का परस्पर स्थान परिवर्तन कई बार हमें परीक्षा में दिया होता है और हमसे कुछ उनसे संबंधित या उनसे रिलेटेड क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो किस प्रकार के वो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी भाषा क्या रहेगी, वहीं से हम क्या करेंगे इस टॉपिक या शीर्षक की क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक बार एक सवाल लेते हैं, उनके बाद उसको क्या डिटेल से हम उसके बेस में जाकर उसको समझेंगे कि किस प्रकार ये बातें होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सवाल लिया, वो आपका इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि एक व्यक्ति सुबह या फिर शाम कह सकते हो, एक व्यक्ति शाम 4 से 5 के मध्य बाजार जाता है। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तथा उसी दिन शाम 4 से 5 के मध्य, उसी दिन शाम 5 से 6 के मध्य घर वापस आता है। तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब यहाँ घंटा और मिनट की, घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी है। तो आपसे प्रश्न इसमें क्या करेगा, प्रश्न देखो किस प्रकार का रहेगा। प्रश्न ये पूछेगा आपसे, तो बताइए, क्या कहेगा? तो बताइए वह व्यक्ति कितने समय के लिए घर से बाहर रहा। यह आपसे प्रश्न किया जाएगा। पहले आप प्रश्न की लैंग्वेज समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्या है
एक दीवार घड़ी, क्योंकि इस टॉपिक में पूरे टॉपिक में बात होती है वो दीवार घड़ी की बात होती है जो हाँ। तो एक व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ दीवार घड़ी है, उसमें क्या है, मान लीजिए घर है, वहां एक व्यक्ति शाम 4 से 5 के मध्य, जब समय वो 4 और 5 के क्या था, बीच था, मध्य बाजार जाता है, बाजार गया तथा उसी दिन जब वो बात हो रही है, उसी दिन अगले जब 5 और 6 थे ना, उनके बीच क्या आ गया, घर वापस आ गया। तो उन्होंने घर आते ही क्या देखा कि जहां मैं जाते वक्त घड़ी में देखकर गया, जहां मिनट की सुई थी वहां तो किसकी सुई आ गई, घंटे की सुई। अच्छा, घंटे की सुई थी, वहां किसकी आ गई, मिनट की सुई। तभी मैंने कहा है, तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब मैं पहले से ही बता चुका हूं, एक मिनट की सुई का, एक किसका है, घंटे की। दोनों सुइयां परस्पर अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी है, यानी आपस में अपना क्या कर चुकी है, स्थान परिवर्तन कर चुकी है। तो आपसे प्रश्न क्या कर सकता है, तो बताइए व्यक्ति कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, कितने समय के लिए क्या रहा, घर से बाहर रहा, कितने बजे घर से गया, कितने बजे पहुंचा, वो भी इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन यहां ज्यादा बेटर प्रश्न ये बनता है कि वो बताइए कितने समय के लिए घर से क्या रहा, बाहर रहा। आगे के प्रश्नों में वो भी बात करेंगे, उसके घर से निकलने का समय या घर पहुंचने का समय, वो भी हम इसमें सीख सकते हैं। तो ध्यान से आप इस प्रश्न को पढ़ोगे या ध्यान से समझने के बाद एक आपको एक डायग्राम के द्वारा मैं इस बात को समझाऊंगा कि किस प्रकार वो बता रहा हूं। ये देखो 4, 5। तो यहां देखिए आप, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर जब घर से बाहर निकला था तो समय 4 और 5 के मध्य था, यानी घंटे वाली सुई क्या थी, 4 और 5 की क्या थी, बीच थी। इतनी बात आप समझ पा रहे कि जब वो घर से बाहर निकला था तो घंटे वाली सुई निश्चित तौर पर, या निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं वो 4 और 5 की क्या थी, बीच थी। और हमने भी क्या है, सॉरी 3 और 4 कर दिया, 4 और 5 के क्या क्या है, हम भी क्या करेंगे, इसको बीच में दर्शाएंगे। ये देखो 4 और 5 के क्या है, बीच में। उसी दिन शाम 5 से 6 के मध्य घर वापस आता है। अब मुझे बताओ, जब वो घर आएगा तो कौन सी घंटे वाली सुई किसका स्थान लेगी, मिनट वाली का लेगी। मिनट वाली किसका स्थान लेगी, घंटे वाली का। तो यहां हमें दिया नहीं गया कि मिनट वाली सुई जब घर से बाहर गया तो कहां थी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब 4 से 5 के मध्य घर से बाहर जा रहे तब तो यह बात आ गई कि घंटे वाली यहां थी। लेकिन 5 और 6 के मध्य घर वापस आएगा तब घंटे वाली आएगा, तब 5 और 6 के बीच में आएगी। लेकिन वो आएगी तो उससे पहले वो किसका, यानी वो स्थान परिवर्तन करेगी, यानी घंटे वाले किसके स्थान पर जाएगी, मिनट वाले की। तो हमें दिया नहीं गया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब वो घर से बाहर गया था तो मिनट वाली सुई अवश्य किसके मध्य थी, 5 और 6 के मध्य थी। क्या थी, 5 और 6 के मध्य। इस बात को आप मेरे हिसाब से पूर्णतः समझ गए कि हाँ, ये इतनी बात क्लियर है। एक बार पुनः समझ सकते हो कि 4 और 5 के मध्य घर से बाहर गया, हमने कहा घंटे वाली सुई बिल्कुल 4 और 5 के बीच थी। लेकिन अब अपने दिमाग में नहीं आ रहा कि हाँ फिर मिनट वाली सुई कहां थी, बनाएंगे। लेकिन देखो 5 से 6 के मध्य घर वापस आएगा तो घर आते वक्त कौन सी सुई, घंटे वाली सुई 5 और 6 की क्या मिलेगी, बीच मिलेगी। लेकिन वो आप सोचो स्थान किसका ले रही है, स्थान किसका ले रही है, मिनट वाले का ले रही है। तो मिनट वाले का ले रही है, तो मिनट वाली अवश्य 5 और 6 के बीच में थी जब घर से बाहर निकला, तब की स्थिति बता रहा हूं। तो अब देखो यहां से दोनों सुइयां क्लॉकवाइज चलेंगी, दोनों सुइयां क्या चलेंगी, क्लॉकवाइज। अब देखो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगी, तो वो घर से बाहर निकला था तो उसके बाद घर वापस आएगा तो घंटे वाली इतनी चलकर किसके स्थान ले लेगी, मिनट वाली। और मिनट वाली आपको पता है तेज चलती है, वो इस साइड से घूमकर, वो किसकी, इस साइड से घूमकर वापस इसके स्थान पर आ जाएगी। दोनों का क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। अब इसको ध्यान से समझो। अब एक ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, एक सर्किल बन गया। क्या बन गया, एक पूर्णतः क्या बन गया, एक सर्किल बन गया। लेकिन इसमें चाल 2 प्रकार की, इसमें क्या है, चाल 2 प्रकार की, यानी अधिकांश दूरी तो कौन सी तय कर रही है, अधिकांश दूरी तो अपने कौन सी कर रही है, मिनट वाली। और कुछ दूरी कौन सी तय कर रही है सर्किल के अंदर है, घंटे वाली। कौन सी कर रही है, घंटे वाली। अब वो अपने स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ इनकी चाल के बारे में बताया था कि 12 घंटे में कितने कोण बनाती है, 1 मिनट में कितनी चलती है, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। उन बात को थोड़ा सा आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से प्रश्न की जरूरत नहीं है, एक बार मैं प्रश्न इसको हटाता हूं बोर्ड से। ध्यान से समझिए, आप इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अपने इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो वो व्यक्ति, अपने को पता नहीं वो व्यक्ति कितने समय के लिए घर से रहा या कितने मिनट के लिए घर से बाहर, यह बात हमें पता नहीं है। तो एक बार हम मैथ की भाषा मान सकते हैं कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति बाहर गया था, वह व्यक्ति x मिनट के लिए घर से बाहर, x मिनट के लिए क्या रहा, x मिनट के लिए घर से बाहर।
बाहर रहा, वह व्यक्ति x मिनट के लिए घर से बाहर। ठीक, अब हमें मुझे बताओ कि जितना भी वो बाहर रहा है, जितना भी बाहर रहा है, प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री कौन सी चली है? घंटे वाली। कौन सी सुई चलेगी? घंटे। यानी जितने भी बाहर रहेगा प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री का कोण। जितने भी वो मिनट बाहर रहेगा तो प्रत्येक मिनट में कौन सा? 6 डिग्री का कोण कौन सी सुई बनाएगी? मिनट वाली। ये बात मैंने पीछे बता रखी है वीडियो फर्स्ट में, कि कौन सी सुई कितने मिनट में या कितने घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने सेकंड में, वो बात मैंने पीछे बता रखी है। तो यहां आपको बताया कि हाँ, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री चलेगी। तो यहां मैं कह सकता हूं वह व्यक्ति x मिनट के लिए घर से बाहर रहा, तो आप मुझे बताओ पीछे से क्या है? जितने भी मिनट बाहर रहा, मान लीजिए वो 20 मिनट बाहर रहा, तो मिनट वाली सुई 20 × 6 तो कौन बनाएगी? अब हमें पता नहीं वो कितने मिनट घर से बाहर रहा, तो एक बार उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? x ले लिया, या यूं कह सकते हैं 6 × x, लेकिन 6 × x तो होगा तो 6x ही। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको 6x। अब प्लस में क्योंकि वो सर्किल बनाने में योगदान अकेली मिनट वाली का नहीं, साथ में किसका है? घंटे वाले। प्लस में जितने भी मिनट घर से बाहर आ, जितने भी, मान लीजिए वो 40 मिनट या 20 मिनट घर से बाहर आ, तो प्रत्येक मिनट आधा डिग्री कोण बनाई, तो कितना? 20 डिग्री का कोण बनाई। कौन सी? घंटे वाली सुई। तो अपने पता नहीं है वो कितने मिनट, तो कितने मिनट बाहर आ, तो x मिनट बाहर आ, x × 1/2, इसको गुणा करोगे तो बराबर क्या हो गया? x/2। क्या हो गया? x/2। तो मैं कह सकता हूं प्लस में क्या है? x/2। क्या हो गया? x/2। अब ये जो है पूरा का पूरा, ये यदि हम जोड़े, ये क्योंकि कोण डिग्री में आ रही, यानी ये इतने डिग्री का कोण बनाई, कौन सी? मिनट वाली, ये इतने डिग्री का कौन सी? घंटे वाली। ये यदि दोनों जोड़े तो एक पूरा का पूरा क्या बनता है? सर्किल बनता है। इसका मतलब इस डिग्रियों का मान किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है? 360 डिग्री। ये बात यदि आप समझ गए हो तो मेरे हिसाब से सवाल पूर्णतः समझ। अब आपको पता है मैथ की भाषा में इसको क्या आगे बढ़ा लेंगे, इसके नीचे 1 मानो और यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका क्या आ गया? 2 आ गया, और इस साइड से करोगे तो क्या है? 12x प्लस x प्लस क्या हो गया? x और 360। ये देखो, और यहां से भी आपको पता है अगर बराबर है, इसके नीचे 1 मान के यहां से क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। वैसे आपको पता है कि कोई वैल्यू नहीं है, 360 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 2 से गुणा कर सकते हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ोगे तो अपने पता है 12x, ये कितना हो गया? 13x। कितना हो गया? 13x। और ये कितना हो गया? बराबर क्या? 36 2 75 यानी 720। किसकी वैल्यू चाहिए? में x की चाहिए, x की आ रही, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 720/13। 720/13। तो इसको अगर क्या है आगे आंसर में बदलोगे तो 13 × 5 यानी 13 × 5 कितने हो गए? 65। 65 का मतलब क्या हो गया? 5। बच्चे कितने? 7। आगे क्या है? 0 70, और 13 5 65 फिर से, और शेषफल कितना बचा? 5, और भाग किसका दे रहे थे? 13 का। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? 55 से ही 5/13 मिनट के लिए क्या रहा था? घर से बाहर। 55 से ही 5/13 मिनट के लिए क्या रहा था? घर से बाहर रहा था। तो अब आप इससे क्या है, आप सोचोगे गुरुजी थोड़ा सी लॉन्ग कैसे हो गया सवाल? लॉन्ग नहीं है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल से किस प्रकार वो घड़ी स्थान परिवर्तन कर रही थी, किस प्रकार हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब आप ध्यान करना, इस प्रकार का यदि सवाल आता है परीक्षा में, इस प्रकार का सवाल आता है, तो वो कभी भी कोई व्यक्ति चाहे 10 से 11 के बीच घर से बाहर निकले और 11 से 12 घर वापस आ गए, या फिर 3 से 4 निकले 4 से 5 आ गए, ठीक है, या फिर कोई टाइम हो 8 से 9 निकले और 10 से 11 घर आ गए। और यदि कंडीशन ये सेम, यदि कंडीशन क्या हो? सेम हो, कौन सी की घड़ी की दोनों सुई आपस में क्या कर रही है? स्थान परिवर्तन कर रही है। स्थान परिवर्तन मतलब है मिनट वाली सुई घंटे के स्थान पर, घंटे वाली सुई किसके स्थान पर जा रही है? मिनट वाली। तो हमेशा उसका आंसर 55 से 5 बेटा क्या आएगा? 13 मिनट। और यहाँ लगातार इस प्रकार का सवाल ही बना दिया कि व्यक्ति घर से बाहर गया 4 से 5, घर वापस आया 5 से 6, देखा तो दोनों सुई आपस में क्या कर रही थी? स्थान परिवर्तन। तो स्थान परिवर्तन कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब यहाँ प्रश्न एक अच्छा प्रश्न मिल रहा था कि वो व्यक्ति कितने समय के लिए घर से क्या रहा था? बाहर रहा था। तो कितने समय के लिए घर से बाहर था व्यक्ति? 55 से 5/13 मिनट के लिए। ये आपका क्या है आंसर? एक सवाल आपका ये रहा। इसी में एक दूसरा सवाल और सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि इस डैफोडिल क्लासेस के YouTube चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो,
और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क चैनल है। आप यदि पर डे आपके हिसाब से कोई भी नेट पैक आप खरीद रहे हो जिसमें 1 से 1.5 GB डेटा कंपनी अवेलेबल करा रही है, यदि आप उसका 0.5 GB डेटा भी अगर स्टडी में लगाते हो तो इसका मतलब आपका उद्देश्य पूर्ण होता है और साथ साथ में आपका क्या है, मनोरंजन जो कर रहे हो, यानी घर पर किसी भी प्रकार की कोई लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें यदि कि अन्य सामग्रियां चाहिए, आप सॉन्ग देख रहे हो या किसी अन्य कोई मूवी देख रहे हो तो वो भी आपका साथ साथ में चलता रहेगा। साथ साथ में आप जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य भी क्या होगा, पूर्ण होगा। तो दोनों कार्य एक साथ रहेंगे, इसलिए आप क्या है उसका थोड़ा अगर 20 या 25% डेटा अगर स्टडी पर खर्च करते हो तो आपका सभी उद्देश्य क्या होंगे, पूरे होंगे और जल्दी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसी में देखो अपने क्या है आगे के सवाल में किस प्रकार के हमें लेंगे। अब इसी प्रकार का एक सवाल अपने इसमें डिस्टेंस जो वो अपने क्या था, घंटा का अंतराल था वो लगातार था। अब की बार कुछ अंतराल के देता है, उसके बाद पूछता है व्यक्ति कितने बजे घर से निकला, कितने बजे घर वापस है पहुंचा। इस प्रकार का एक सवाल होती है। एक व्यक्ति या कह सकते एक विद्यार्थी सुबह 10 से 11 के मध्य कोचिंग जाता था, आजकल तो नहीं जाता, कोचिंग है जाता है। एक विद्यार्थी सुबह 10 से 11 के मध्य कोचिंग जाता है तथा 2 से 3 तथा यानी दोपहर कह सकते हो तथा दोपहर 2 से 3 के मध्य घर वापस आता है। घर क्या आता है, वापस आता है। घर वापस आता है तो देखता है, वही बात उसी प्रकार का सवाल आएगा लेकिन इसमें घंटा का अंतराल है, वो कुछ लगाता है। तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, या दोनों सुइयों का मतलब मेरा घंटा और किससे है, मिनट से। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन कर लेती। तो यहां आपसे क्या है, यहां आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता है। कितने प्रश्न पूछ सकता है, 2। कौन कौन से देखो। एक तो प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि वह विद्यार्थी घर से कोचिंग के लिए कब निकला। वह विद्यार्थी घर से कोचिंग के लिए कब निकला। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है, वह विद्यार्थी कोचिंग से घर कब पहुंचा। कोचिंग से घर कब पहुंचा। ये आपसे कितने प्रश्न कर सकता है, 2 प्रश्न कर सकता है। इनका भी हम उत्तर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप एक बार बोर्ड की तरफ इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हमको उठाना पड़ेगा कि स्पेस की कमी है कि एक विद्यार्थी सुबह 10 से 11 के मध्य क्या जा रहा है, मध्य कोचिंग जाता है तथा दोपहर 2 से 3 के मध्य क्या आ गया, घर वापस आता है, या उसी दिन कह सकते। तो देखता है क्योंकि आप यहां ध्यान रखना कि जिस घड़ी में वो देखकर गया था, क्योंकि देखो घर से गया है तब घड़ी में घर से देखकर गया है और वापस टाइम कहां देख रहा है, घर ही आकर देख रहा है। इस प्रकार के सवालों में आप ध्यान करना। मैंने देखो वह विद्यार्थी घर से कोचिंग के लिए कब निकला, देखो वह विद्यार्थी कोचिंग से घर कब पहुंचा। मैं बात तो घर वाली घड़ी की कर रहा हूं, यानी जिस घड़ी में टाइम देखकर गया, सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं उस घड़ी को कितने बजे वो छोड़कर गया, कितने बजे वापस उस घड़ी के पास आए। अब हमें पता नहीं है कि वो कोचिंग कब पहुंचा,
कितनी घड़ियों का चक्कर लगाया, उसके बाद कोचिंग पहुंचा, या फिर वो अपने क्या है, या यूं कह सकते हैं कोचिंग से कब चला, कोचिंग से कब चला, तो वो अपने बात नहीं बता सकते, सिर्फ अपने ये बता सकते हैं कि विद्यार्थी कोचिंग घर से कोचिंग के लिए कब निकला और कोचिंग से घर में एंट्री यानी उस घड़ी के पास कब है, इतनी बात बता सकते हैं। और बाकी का सवाल क्या है, सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या है, घंटों का अंतराल क्या है वो ज्यादा, इसलिए प्रश्न इस प्रकार के 2 बना लेते हैं। पिछले वाले प्रश्न में भी इस प्रकार के प्रश्न आप दे सकते थे, लेकिन मैंने वहां उचित समझा क्योंकि ज्यादा बेटर प्रश्न कौन सा बन रहा था, वो जो आपको लिखाया गया वो ज्यादा क्या इससे शानदार प्रश्न बन रहा था। बाकी तो ये आपके सामने आएगा। अब कुछ बच्चों के वो दिमाग में आ रहे कि गुरुजी उसमें अगर थोड़ा आपका वो नियम है या जो बताने का तरीका था वो लॉन्ग हो गया, तो अगर इस प्रकार से आप दूसरा तरीका आपका ये रहता, वो व्यक्ति उस पिछले वाले सवाल में घर से कब निकला और घर कब पहुंचा, वो दोनों का टाइम निकालना, फिर क्या दोनों का आपस में क्या है घटाना, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाती। तो ज्यादा बेटर जो मैंने बताया वो प्रोसेस क्या है उसमें ज्यादा बेटर है, लेकिन आप डायरेक्ट उत्तर भी याद रख सकते थे उसका, किस से 5/13, यानी इस प्रकार के सवालों में उत्तर क्या था, किस से 5/13। अब अपने इसमें देखो, अब देखो अपने क्या है, जैसे अभी देखो एक अपने इसमें फॉर्मूला काम करता है, बचकर 60/13 इंटू दूसरा विपरीत में, ये बता दूंगा कैसे दूसरा विपरीत में, ये इसमें फॉर्मूला काम करता है, ये इसका क्या है फॉर्मूला, कैसे इसको उपयोग कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। तो देखो 1 नंबर जैसे हमने कहा, कौन सा सवाल था, घर से कब निकला, घर से कब निकला या गया, एक तो ये था, इसका उत्तर देंगे। तो अपने एक तो फिक्स है कि वहां देखो टाइम क्या दे रखा है, 10 से क्या था 11, एक क्या है उसके बाद क्या दे रखा था, 2 से क्या दे रखा था 3, 2 से क्या दे रखा था 3, 2 से क्या है 3। तो उसके बाद हम देखेंगे, तो एक तो हमें फिक्स पता है कि व्यक्ति वह विद्यार्थी वो क्या है 10 से 11 के बीच घर से निकला, इसका मतलब 10 बजकर निकला है, क्या निकला है 10 बजकर, तो बजकर इसका मतलब ये तो हमें पहले से पता है 10 बजकर निकला है, लेकिन हमें पता क्या नहीं, मिनट का नहीं कि वो कितने मिनट पर निकला है, उसका पता करने के लिए आपका फॉर्मूला है 60/13 इंटू दूसरा विपरीत में। इस दूसरा विपरीत का मतलब ये है जैसे वो 10 से घर निकला तो इसके गुणा में ये लेना है, जब वो 2 बजकर कुछ घर पहुंचेगा तो इसके गुणा में कौन सा लेना है, ये दूसरा विपरीत का मतलब ये, यानी जैसे आप कई बार इस प्रकार के फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य और मध्य आपस में क्या होंगे गुणा। तो यहाँ एक में बता दूं 60/13 डाटा है वो आपका कहां से आया था, वो वहीं से जो पिछले वाला हमने सवाल किया ना, वो ये सवाल है 60 मिनट, यानी घंटे में कितने मिनट होती है 60, घड़ी आपस में स्थान परिवर्तन कितने में कर रही थी, किसमें से 5/13, किसमें से 5/13। तो ये देखो घटाओगे देखो क्या आ रहा है 4 सही 8/13, तो 13 चौके 52 8 कितना हो गया 60/13, ये डाटा वहीं से है, पिछले वाले सवाल हमने किया 1 नंबर उसी से है। तो यहाँ दूसरा विपरीत इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ अपना क्या लेना है 60/13, 10 वाला लिया, 10 के गुणा में क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3। और आगे अपने करेंगे तो आगे इसका सोच रहेगा 10 और 180/13, 180/13, इसको आगे करोगे तो 10 यानी 13 1 कितने बचे 5 0 50 13 3 39 और 11/39 के बाद क्या बचे 11/13, ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी व्यक्ति घर से कब बाहर निकला, कब निकला कोचिंग के लिए, तो 10:13 सही 11/13। एक बात समझो। और दूसरा सवाल अपने क्या था, दूसरा सवाल ये था उसमें, यानी कोचिंग से क्या है, कोचिंग से घर कब पहुंचा, कोचिंग से घर कब पहुंचा, एक इस पर ध्यान करनी थी, कोचिंग से घर कब पहुंचा, एक इस पर ध्यान करनी। तो वही बात इसमें रही, कोचिंग से घर कब पहुंचा, तो फॉर्मूला तो ये इस्तेमाल करना है, जैसे बचकर है तो अब की बार पता है हमें 2 से 3 के मध्य घर आता है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है घर है वो 2 से 3 के मध्य, इसका मतलब 2 बजकर पहुंचे, तो यहां तो अपने क्या है, ये तो अपने ले लिया 2, क्या ले लिया 2, और आगे क्या है बजकर, ये फॉर्मूले का हमने ले लिया क्योंकि घंटे इसके बीच में साइन आ गए, और आगे क्या है 60/13, और इंटू दूसरा विपरीत,
इंटू दूसरा विपरीत। अब की बार क्या है, 3 2 की गुणा कौन सा लेना है, 11। क्या लेना है, 11। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब देखो 2 और 760 बटे क्या हो गया 13। आगे और 2 बजकर कितने मिनट आएंगे, वो आप निकालो। 13 इंटू 5 65, 65 का क्या आएगा जी 5 आएगा। और उसके बाद क्या बचा हमें 65, तो बचा 1। तो 1 इससे पहले क्या है 10 बने, लेकिन इससे पहले भाग टूट गया, इसलिए क्या हम 50 लगाएंगे। और फिर क्या लिखेंगे 10, और 10 बटे क्या लिखेंगे 13। यहां एक बात ध्यान रखना, कई बार आपके प्रश्नों में या आपके जो प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार की बातें मिल सकती है। हम दो फॉर्मूला इस प्रकार के लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है जिसके बटे में 60 बटे 13, वो अपने पीछे जो कोण ज्ञात करना या कोण का समय ज्ञात करना, वहां 60 बटे क्या रहा था, क्या रहा। कहीं ऐसा ना हो जैसे आपके से ये प्रश्न पूछ लिया गया पहले उस समय 2:50 से 10/11 में से आप जल्दबाजी में कहीं 10/11 कर दो। तो यहां देखना इस फॉर्मूले में क्या आएगा, बटे में 13 है, उस फॉर्मूले में क्या आएगा, बटे में 11। तो ये बात आपको क्या निश्चित रूप से परीक्षा में ध्यान करनी है, इस प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये बात अपने क्या है ध्यान। ये आपका क्या था एक सवाल, यानी इस प्रकार के 2 ही सवाल बनेंगे जो क्या है घड़ी में आपस में क्या है स्थान परिवर्तन पर क्या रहेंगे आधारित है। और बाकी बात हम आगे की इसमें गौर करेंगे। यानी घड़ी पर स्थान परिवर्तन पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न मैंने बताए, एक में तो 2 प्रश्न पूछ सकता है आने जाने का समय, और एक में अपने क्या वो डायरेक्ट घर से कितने बाहर रहा, उसमें भी आने जाने का समय पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी फॉर्मूले के आधार पर आप क्या फिर उसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद हम क्या है इसमें देखो नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, उसमें नेक्स्ट बात करेंगे एक, क्योंकि टॉपिक घड़ी चल रहा है तो इसमें क्या है प्रतिबिंब समय भी क्या होता है, प्रतिबिंब समय, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यहां भी प्रश्न बहुत सी बार आता है, कौन सा है, प्रतिबिंब समय। प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय में अपने क्या है 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है दर्पण, और एक कौन सा होता है जल। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है, दर्पण रहता है, उसका कारण भी बताऊं कौन सा है, दर्पण। तो 1 नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब देखो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब अपने होता क्या है, दर्पण प्रतिबिंब क्या है, होता क्या, देखो दर्पण प्रतिबिंब किसमें, दर्पण प्रतिबिंब। आप इस परिभाषा को ध्यान से देखना, यदि यह परिभाषा में आपने 2 या 3 बातें लिखूं वो अगर समझ रहे हो तो आप प्रश्न अक्सर क्या है परीक्षा में क्या है आपका सही जाएगा, यानी गलत होने की संभावना है के बराबर हो जाएगी। यानी दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में किसी वस्तु का, चाहे वस्तु हो कुछ ही चीज हो अपने, किसी वस्तु का बायां व दायां भाग, बायां व दायां भाग आपस में परिवर्तन होता है। आपस में क्या होता है, परिवर्तन है होता है, आपस में परिवर्तन है होता है। अर्थात ये बात आप ध्यान करना, अर्थात यानी इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब पलट जाता है। ये सब ध्यान करना, क्या कर जाता है, पलट जाता है, पलट जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर जाता है, पलट जाता है। एक तो देखो पलटना होता है, एक क्या होता है उल्ट जाता है, यानी उल्टना होता है। क्या होता है, उल्टना, यानी एक तो उल्ट जाता है एक पलट जाता है, यानी 3 शब्द होते हैं उल्टा, पलटा और सुलटा। ठीक है, इनके आप अर्थ समझना, ये यहीं से कई बार प्रश्न बना है, एक बताऊंगा प्रश्न किस प्रकार है बना था। अब देखो ये जैसे अपने में हाथ है, अब इसको तो बोलते हैं पलटना, इसको क्या बोलते हैं पलटना, यानी ये क्या हो गया पलट गया। उल्टना मतलब क्या होता है, जैसे व्यक्ति शीर्षासन की स्थिति में होता है, यानी पैर उसके हवा होते हैं और सिर क्या होता है जमीन पर होता है, उस प्रकार की स्थिति को क्या बोलते हैं, यानी उस प्रकार की स्थिति को क्या बोलते हैं उल्टना। यानी ऊपर नीचे का भाग आपस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है
उल्टना। और बाएं दाएं का भाग आपस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे, पलटना। क्या बोलेंगे, पलटना। तो देखो इसमें बाएं दाएं का भाग आपस में परिवर्तन होता है ना, तो ये बाएं दाएं से संबंधित कौन सा होता है, पलटना होता है। क्या होता है, पलटना। तो अब आगे इसमें देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बात बता दें आपको, एक जैसे अपने क्या, क्योंकि इसमें बात कोई अलग प्रतिबिंब की बात हो रही है तो यहाँ आपकी नॉन वर्बल में एक टॉपिक लगता है, जैसे अपने नॉन वर्बल में कई बार पूछा जाता है, यानी ये अक्षर से संबंधित या फिर वर्ड से संबंधित या फिर अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं इनसे संबंधित, कि इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वही बात कर सकते हैं। जैसे एक मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने आर लिया, क्या लिया, आर। ये आर लेटर इंग्लिश का सभी जानते हैं। इनके सामने देखो ये दर्पण, ये क्या है, दर्पण। दर्पण के पोलिस कर, इस दर्पण का एक नाम दे दिया एम। क्या दे दिया, एम। इस दर्पण की एक स्थिति देखना, इस दर्पण की स्थिति अपने क्या है, ऊर्ध्वाधर। क्या है, ऊर्ध्वाधर। इस दर्पण की स्थिति क्या है, ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज होता है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। और या इसको वर्टिकल भी बोल सकते हैं। अब यदि यहां हम बढ़ाएं तो यहां देखो किस प्रकार का डायग्राम आएगा, इस दर्पण में देखने पर इस प्रकार का डायग्राम आएगा। अब देखो इसमें जो देखो ये इसका क्या लेफ्ट पार्ट था, ये क्या था, राइट था। अब इधर आने के बाद ये क्या बनेगा, इसका राइट तो इधर हो गया, लेफ्ट क्या हो गया, इसका मतलब इसका बाएं दाएं आपस में क्या हो गया, चेंज हो गया। या फिर अपने यूं कह सकते हैं, जो दर्पण के भाग नजदीक होता है, जो दर्पण के भाग नजदीक होता है, यानी जिस भाग का दर्पण की तरफ मुख होता है, पलटने के बाद, किसके बाद है, पलटने के बाद भी क्या रहेगा, ये। अब ये देखो इसको पलटना भी तो बोलेंगे, देखो ये हो गया, क्या बोलेंगे, इसको पलटना बोलेंगे, ठीक है। और एक देखा फिर दर्पण प्रतिबिंब को पुनः दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब को यदि पुनः दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाता है तो वो आप देखना वो सेम कंडीशन में हो गया। किसमें हो गया, सेम कंडीशन। ये देखो आपका सेम। तो ये इस प्रकार की बात इसमें किसमें लागू होती है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसलिए आप क्या है, कई बार क्या है, बहुत से पीछे आप एक जेल प्रेरी की परीक्षा हुई थी ऑनलाइन, मैंने अक्सर कोई ऑनलाइन परीक्षा थी उसमें कई बार ऑफलाइन क्लास में बच्चों ने प्रश्न पत्र दिखाए थे। तो उस वक्त आप देखा तो मैंने हर प्रश्न पत्र में 5 से 7 प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। कोई लेटर दे, कोई नाम दे दे, किसी प्रकार का कोई नाम दे दे, किसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या फिर कोई आकृति दे दी उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि आपको इस प्रकार के सवालों में कोई अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यानी जैसे मैंने बोला है कि क्या करना होता है, पलटना होता है। क्या करना होता है, पलटना। तो इसका मतलब जैसे कोई भी आप, जैसे आपके क्या ये पेज है, क्या आपका पेज है, इस पेज पर जैसे मैंने कहा आ रहा है, इस पेज को आप ऐसे पढ़ दीजिए। क्या कर दिया, ऐसे पढ़ दिया। या आपने क्या वहां एक दो को इतना थोड़ी ही कोई प्रश्न होता है, ये आपकी एक रीजनिंग है, आपके कोई ऐसा नहीं है कोई परीक्षा की दृष्टि से ये कोई बात है अलग मानी जाएगी या नियमों विरुद्ध है। तो आपने वहां के साथ अगर ऑनलाइन परीक्षा है फिर भी आपको क्या रफ्तारी पेज मिलेगा, रफ्तारी के पेज में उस पर आप लिख सकते हो, लिखे तुरंत ही क्या है, एक इस साइड से यानी पेज के इस साइड से आर लिखा, यानी एक नाम लिख दिया तो उसने पूछा और पेज को फोल्ड किया तो यहाँ वो जैसे क्योंकि सही से चलेगा तो इस पेज पर तो लिखा जाएगा वो उसे, वो आपको दिखाई दे सकते हैं, आप मिलान कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है पूर्णतः अपने कोई शब्द है, जैसे बहुत से ऐसे शब्द आए जिस शब्दों में वो लेटर से या पूरे जो अपने क्या एक शब्द है उस शब्द में पूरे के पूरे में हमें दिक्कत नहीं आती, कोई एक दो लेटर ऐसा होता है जिसमें दिक्कत आती है, वो अलग लिख कर आप देख सकते हो। या फिर दूसरा तरीका आप सभी जानते हो, इसको यदि आप क्या है पेज को लिखा हुआ पेज है उसको पारदर्शी है थोड़ा होते तो वो ऐसे देखते आपको जो पीछे से पाठ दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वही आपका क्या होता है आंसर होता है। और यदि इसमें समय की बात करें, यानी अपनी घड़ी की बात करें तो घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब से समय किस प्रकार रहेगा ये बात करेंगे। और इतनी जो बात आपको बताई आज कौन सी है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। प्रतिबिंब समय में अपने एक नंबर कौन सा लिया था, दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब मैंने कह दिया, यानी दर्पण प्रतिबिंब किसी वस्तु का बायां और दायां भाग आपस में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे आर का बायां दायां भाग आपस में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। और या फिर अर्थात इसको कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर जाता है, पलट जाता है, पलट जाता है। ये देखो इसको क्या बोलेंगे, पलटना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पलटना बोलेंगे। और फिर अपने मैंने एक बात ये बताई आपको कि दर्पण प्रतिबिंब को पुनः दर्पण में देखा जाता है तो वास्तविक स्थिति में आ जाता है, वो वस्तु क्या हो जाती है, वास्तविक स्थिति में आ जाती है। और दर्पण अपनी पोजीशन होती है किसमें, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण की पोजीशन होती है वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। इस प्रकार का इसको इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। तो आज क्योंकि वीडियो को समय को ध्यान में रखते हुए आज मैं अब मेरा अध्यापन कार्य यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि निरंतर वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि आपके हर क्योंकि 4 से 5 वीडियो रोजाना अपलोड किए जा रहे हैं तो आपकी हर बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होगा तो फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे देखने में, इसलिए आपको क्या जितने हो सके आपके 35 या 40 मिनट का वीडियो रखते हुए पर पूरा का पूरा कोर्स आपको क्या है
आने वाले दिनों के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स ऑफ प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और ध्यान रहिए क्योंकि इस चैनल को आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, सबसे ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, और वीडियो को आपको क्या लाइक भी करना रहेगा। तो थैंक यू। अगले वीडियो के लिए